स्टारलिंक यानी इलोन मस्क की कंपनी। आपने सुना ही होगा कि इलोन मस्क ने कई कंपनियां खोली है और सबको ऊंचाई पर ले गए और इंसानी सभ्यता को ज्यादा से ज्यादा फायदा देने के लिए इलोन मस्क अपनी कंपनी को खोलते हैं यानी ओपन करते हैं नई कंपनियां। ऐसे ही टेस्ला के बाद अब इलोन मस्क ने स्टारलिंक की शुरुआत कर दी है। स्टारलिंक की शुरुआत तो कब की हो चुकी है, पर उसको इंसानों के लिए यानी कि पब्लिक के लिए अवेलेबल 2022 में हो जाएगा। पर स्टारलिंक की कुछ ऐसी बात है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि स्टारलिंक इंटरनेट 1 GB डेटा की प्राइस कितनी होगी और क्या भारत में स्टारलिंक इंटरनेट उपलब्ध होगा तो क्या लोग उसका इस्तेमाल करेंगे कि नहीं, और क्या फायदा होगा कि नहीं वो भी जानेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको बता दें कि स्टारलिंक इलोन मस्क की एक कंपनी है जो इंटरनेट प्रोवाइड करेगी, पर वो इंटरनेट सीधा सैटेलाइट से उपलब्ध कराएगी। ये बात तो सब जानते ही होंगे। आप ये भी जानते होंगे कि सैटेलाइट से इंटरनेट भेजना आसान होगा, पर आप जानते हैं कि एक सैटेलाइट की कीमत कितनी होती है। तो आपको बता दें कि एक सैटेलाइट की कीमत करोड़ों रुपए में होती है, जिस वजह से इसका प्रभाव सीधा इंटरनेट की कीमत पर पड़ेगा, यानी कि इंटरनेट महंगा भी मिल सकता है। स्टारलिंक ने एक प्लान पब्लिक के लिए अवेलेबल किया है जिसमें पब्लिक को $99 देके इंटरनेट उपलब्ध कराएंगे, ऐसा कंपनी दावा करती है। पर उससे पहले आपको स्टारलिंक का एक रिसीवर लेना पड़ेगा और इंटरनेट को यूज करने के लिए उसकी स्पीड भी मायने रखती है, जो सैटेलाइट से तो ज्यादा तो आएगी स्पीड, पर इंटरनेट इस्तेमाल के लिए कोई रिसीवर तो होना चाहिए ना। इसी वजह से रिसीवर लेना पड़ेगा, इसी वजह से ये डिश जैसा लेना पड़ेगा, तभी आप यूज कर पाएंगे। और स्टारलिंक इंटरनेट 1 GB की प्राइस कंपनी ने निकाली नहीं है, यानी कि कंपनी ने 1 GB का कोई प्लान नहीं निकाला है। कंपनी ने ऐसा कहा है कि आपको स्टारलिंक का कनेक्शन खरीदने के बाद आपको हर महीने $99 पे करने पड़ेंगे, यानी भारतीय रुपये में करीब 7,000 रुपये जितने। और स्टारलिंक इंटरनेट की स्पीड करीब 100 Mbps से 150 Mbps रहेगी, जो ये बहुत ज्यादा कहलाता है, क्योंकि जहां पर हम वोडाफोन, एयरटेल, जियो जैसे कंपनी का यूज करते हैं वो हाई स्पीड 15 Mbps ही होती है, पर उनमें से हमें 1 से 2 Mbps की स्पीड ही मिलती है। आपने ये सुना ही होगा कि स्टारलिंक आने से सभी जगह पर इंटरनेट यूज कर पाएंगे, जैसे कि बड़ा सा समुद्र हो या फिर बड़ा सा रेगिस्तान या कुछ बड़े बड़े पहाड़ी विस्तार, सभी जगह से हम इंटरनेट यूज करेंगे स्टारलिंक से। पर स्टारलिंक इंटरनेट यूज करने के लिए आपके पास एंटीना यानी कि डिश होनी जरूरी है, तब जाकर ही आप स्टारलिंक इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भारत में स्टारलिंक आएगा तो भारत में कोई फायदा होगा कि ये महंगा होने की वजह से कोई नहीं लेगा। तो आपको बता दें कि स्टारलिंक इंटरनेट की स्पीड ज्यादा होने की वजह से कोई कंपनी जो कि इंटरनेट पर चलती है यानी कि इंटरनेट पर ज्यादा काम होता है, वो कंपनियां इस स्टारलिंक का प्रयोग कर सकती है और कुछ अमीर लोग ही स्टारलिंक का इस्तेमाल करेंगे। भारत में ज़्यादातर मिडिल क्लास रहते हैं, इस वजह से प्लान भी कुछ सस्ता होना चाहिए। इस वजह से भारत के लोग तो कम लेंगे इंटरनेट, जो मिडिल क्लास है वो, क्योंकि स्टारलिंक हर महीने $99 पे करने को कहता है, जो भारतीय रुपये में करीब 7,357 रुपये होते हैं। जो इतना कंपनी चार्ज करेगी तो भारत के लोग अन्य टेलीकॉम कंपनियों से 2 से 3 साल तक का रिचार्ज कर सकती है, क्योंकि अन्य कंपनियां 2 से 3,000 रुपये में साल तक इंटरनेट फ्री उपलब्ध कराती है, फिर भले वो अनलिमिटेड ना हो। इस वजह से इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में इंटरनेट के यूजर कम यूज करने वाले मिलेंगे। तो 2022 में इंटरनेट की शुरुआत हो जाएगी स्टारलिंक की। तो क्या आप यूज करना चाहते हैं स्टारलिंक का इंटरनेट? कमेंट में जरूर बताना।